कि जो भी मुझे पढ़ना है मुझे खुद के लिए ही पढ़ना है। और उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की। फिर वो 5-6 महीने जो था मैंने पूरा पढ़ाई की, मुझे कोई पता नहीं था। हमें खुद में ही लगता है कि पढ़ के क्या करना है, बट जब लास्ट में लेट हो जाता है फिर खुद ही रियलाइज़ होता है, रिग्रेट होता है कि हमने पहले से क्यों नहीं पढ़ना शुरू किया। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि स्टार्टिंग से हमें पढ़ना चाहिए, साथ साथ में करते रहो तो फिर एंड में जाके कोई भी बर्डन नहीं बनता। मैं बिल्कुल सच बोलना चाहूँगी, मतलब लास्ट ईयर अभी जून जुलाई तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। मतलब मैंने कोई भी तैयारी नहीं थी। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो भी मुझे पढ़ना है मुझे खुद के लिए ही पढ़ना है। और उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की। फिर वो 5-6 महीने जो था मैंने पूरा पढ़ाई की, मुझे कोई पता नहीं था। और मैंने खेलने को, पढ़ने को, सोने को सबको इक्वल टाइम दिया। ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो फिर पूरा दिन ही पढ़ते रहते हैं और खेलने को और सोने को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। मैंने तीनों चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी। मैं मैट्रिक की बात करना चाहता हूँ। क्या सब्जेक्ट्स थे और कितने पास परसेंटेज मार्क्स आए हैं हर किताब में? हमारे 10 में से 10 आउट ऑफ से मार्क्स है और मेरे साइंस में 9 आउट ऑफ 10 है। उसके अलावा बाकी जो मेरे 4 सब्जेक्ट्स थे उसमें 10 आउट ऑफ 10 है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो? इंग्लिश, हिंदी, मैथ एंड एसएसटी। अब आप 11th और 12th में कॉमर्स की शिक्षा ग्रहण करेंगे। किस किस्म की मेहनत आज से ही आप करेंगे? मैंने हमारी क्लासेस वगैरह पहले से ही लग चुकी हैं और अभी हम रोज़ ही पढ़ रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं और ट्यूशन भी लगाए हैं, कर रहे हैं रोज़ मेहनत। 95% आपने मैट्रिक में ऑब्टेन किया है। कौन मेंटोर रहा है आपका? मेरे पेरेंट्स और मेरे ट्यूशन टीचर आदर्श सर और कंचन मैम, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो अब आप 11th में कॉमर्स ले लेंगे, 12th में कॉमर्स ले लेंगे। हाँ जी। क्या आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? क्या किस किस्म की पढ़ाई आगे रहेगी? आगे मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू मतलब बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए देख रही हूँ। अभी कंफर्म नहीं है कि मैं क्या करना चाहूँगी, अभी माइंड नहीं मेरा सेट हुआ है। सीएस, सीए वगैरह बहुत तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं इसके लिए, तो वो आगे उसके लिए तो देखेंगे। 12th करना पड़ेगा। हाँ आज जी, से ही उसके उसके लिए मेहनत करनी हाँ पड़ेगी जी। आपको। अगर उसके लिए क्या तैयारी करनी हो तो 11-12 से ही शुरू करना पड़ता है, बिल्कुल। वो पूरी स्ट्रेटजी होती है। तो अभी वो माइंड क्लियर नहीं है मेरा कि मुझे आगे क्या करना है उसमें। तो किस किस्म का आप घर में ही पढ़ रहे थे? अभी टाइम टेबल किस तरह था आपका कि 95 ऑब्टेन किया? आपने कहा कि खुद में 2-3 महीने में ही इतना, तो जीत कोई हासिल करना बड़ी बात नहीं है। मेरे को दिन में मैं बिल्कुल नहीं, मुझसे पढ़ा जाता था। मेरे को रात को ही रहता था कि ज़्यादातर रात को शांति भी होती है बहुत, तो मैं रात को ही पढ़ती थी। दिन में मेरा टाइम टेबल बहुत ख़राब था, मेरा कोई फ़िक्स टाइम टेबल नहीं था। मैं ज़्यादातर दिन में मतलब सोती वगैरह थी और रात में ही पढ़ती थी मैं। और फिर रात को मतलब पूरी रात मैंने पढ़ना और फिर दिन में सोना, ऐसा ही मेरा टाइम टेबल रहा। और शाम को मैं खेलने वगैरह भी जाती थी, मैं फ़ोन भी देख लेती थी। मतलब सब इक्वल रहा मेरा टाइम टेबल में। तो जो आपको देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, मैट्रिक 11th 12th ये ज़िंदगी का कैरियर बनाने का वक्त होता है। उनको किस किस्म की मेहनत करनी चाहिए या आपको खुद किस किस्म की मेहनत करनी चाहिए? कितनी कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि एक कंपटीशन में आप खरे उतरेंगे? जब जून जुलाई के बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, उसके बाद मुझे खुद ही रिग्रेट हो रहा था कि मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा। हम्म, और फिर मतलब मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमें खुद में ही लगता है कि पढ़ के क्या करना है, बट जब लास्ट में लेट हो जाता है फिर खुद ही रियलाइज़ होता है, रिग्रेट होता है कि हमने पहले से क्यों नहीं पढ़ना शुरू किया। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि स्टार्टिंग से हमें पढ़ना चाहिए, साथ साथ में करते रहो तो फिर एंड में जाके कोई भी बर्डन नहीं बनता। और आप आराम से फिर कुछ भी कर सकते हो, आप खेलो कूदो, उसके बाद जो मर्ज़ी करो, पहले पढ़ाई ज़रूरी होती है, पहले वो कर लेनी चाहिए। तो घर में किस तरह आप अपनी फैमिली को टाइम देते थे या माता पिता के साथ? एक शिक्षक होने के नाते किस तरह आप मम्मी डैडी से मशवरा करते थे कि क्या होगा, कैसे होना है? पहले मुझे बहुत टेंशन थी क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैंने बाद में पढ़ना शुरू किया था, तो मुझे कल रिज़ल्ट देख के विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे इतने मार्क्स आए होंगे। एंड फिर उसके बाद मैं जब ट्यूशन में गई तो वहाँ पर मैम को देख के मुझे बहुत रोना आया कि मतलब इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इस वजह से मेरे इतने मार्क्स आ पाए। और मैं अपने पेरेंट्स को भी मतलब उनसे करती थी, एडवाइस लेती थी कि अगर मैं ऐसे करूँगी तो क्या आपको लगता है कि मैं कर पाऊँगी आगे कुछ, या मेरे को ये वाला सब्जेक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कि अच्छा रहेगा मेरे करियर के लिए कि नहीं। अब आपने 11th में और 12th में अपने कैरियर की नींव आपने थोड़ी सी पार कर लिया। आप कितनी मेहनत करेंगे कि ताकि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एक मिसाल कायम करेंगे और उसके लिए रणनीति क्या रहेगी?
अब 10th से तो मैंने सीख ही लिया, अब 11th में मैंने स्टार्टिंग से पूरा पढ़ना शुरू किया है और मैं कोई भी मतलब काम जो होता है अगले दिन के लिए नहीं छोड़ती हूँ। जो भी होमवर्क, स्कूल का काम, ट्यूशन का वर्क कुछ भी होता है तो मैं सारा पहले वही कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद चाहे जब फ्री हो जाओ तो आप खेलो, जो मर्ज़ी करो। आप फ़ोन भी देखोगे फिर आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा अगर आपने पढ़ लिया हो तो। फारसी में एक मुहावरा है, देर आई दुरुस्त आई। कितना खरा उतरा है आपके ऊपर? बहुत ज़्यादा। जब बाद में रियलाइज़ हुआ तब रिग्रेट भी होता है फिर बहुत कि क्यों नहीं पढ़ा था। खुद पर ही गुस्सा आता है, बहुत स्ट्रेस आता है, लेकिन हो जाता है फिर खुद में समझ आ जाता है कि अब मतलब लेसन सीख लिया है 10th से, तो अब 11th में अब स्टार्टिंग से ही पढ़ रही हूँ और पूरा मतलब मेरा टाइम टेबल, अब मैंने फ़िक्स टाइम टेबल रखा है, उसको ही फॉलो करती हूँ। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।